Hello students, welcome to my channel NCERT Learning. पिछले क्लास में हम लोगों ने पोलर रीजन्स में रहने वाले एनिमल्स के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स, जैसे कि पेंगुइन के बारे में और पोलर बियर्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ये वाला स्टार्ट करेंगे। हम लोग सबसे पहले डिड यू नो के बारे में पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं? Some migratory birds travel as much as 15,000 kilometers to escape the extreme climatic conditions at home. कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स अपने हैबिटेट के एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से 15,000 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं स्टूडेंट्स। अपने घर को छोड़ करके 15,000 किलोमीटर दूर किसी और जगह पे जा करके रहने लगते हैं। जनरली दे फ्लाई हाई where the wind flow is helpful and the cold conditions allow them to disperse the heat generated by their flight muscles. जनरली ये बर्ड्स बहुत ही ऊंची उड़ान भरते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही ऊंचाई पर उड़ते हैं और वहाँ का जो विंड्स होता है स्टूडेंट्स, हवा, वो भी उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। वहाँ का कोल्ड कंडीशंस के बॉडी के फ्लाइट मसल से जनरेट हुए हीट को डिस्पर्स होने देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हीट का फ्लो हमेशा हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, तो इनके बॉडी से जो हीट जनरेट होता है और वहाँ का जो कोल्ड क्लाइमेट होता है, तो ये हीट उस कोल्ड क्लाइमेट में डिस्पर्स हो जाता है। बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रैवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल अ मिस्ट्री। लेकिन आश्चर्य की बात है स्टूडेंट्स, ये बर्ड्स साल दर साल यानी सालों साल एक ही जगह पर कैसे आते रहते हैं, यह एक रहस्य है, अभी तक पता नहीं चला स्टूडेंट्स। लेकिन आश्चर्य की बात है स्टूडेंट्स, ये बर्ड्स साल दर साल यानी सालों साल एक ही जगह पर कैसे आते रहते हैं, यह एक रहस्य है। It seems that these birds have a built-in sense of direction and know in which direction to travel. ऐसा लगता है कि इन बर्ड्स को डायरेक्शन का सेंस है और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है, यानी कि किस डायरेक्शन में उड़ना है। Some birds probably use landmarks to guide them. शायद कुछ बर्ड्स अपने आप को गाइड करने के लिए लैंडमार्क्स का यूज़ करते होंगे, जैसे कि ज़मीन पर बनी हुई कोई चीज़ या फिर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा मार्क्स जिससे वो अपना डायरेक्शन पता कर सके। Many birds may be guided by the sun during the day. बहुत सारे बर्ड्स शायद अपने आप को गाइड करते होंगे सन की मदद से दिन के समय में, एंड स्टार्स एट नाइट, और फिर स्टार्स की मदद से रात में अपने आप को गाइड करते होंगे। There is some evidence that birds may use the magnetic field of the earth to find direction. इसके कुछ और भी एविडेंस है। बर्ड्स डायरेक्शन का पता लगाने के लिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। एंड इट इज़ नॉट ओनली बर्ड्स दैट माइग्रेट, और ये केवल बर्ड्स ही नहीं है स्टूडेंट्स जो माइग्रेट करते हैं। मैमल्स, मेनी टाइप्स ऑफ फिश एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो नॉन टू माइग्रेट, यानी कि कई मैमल्स भी माइग्रेट करते हैं स्टूडेंट्स, कई तरह के फिश, कई तरह के इंसेक्ट्स भी माइग्रेट करते हैं। किस चीज़ की खोज में स्टूडेंट्स? सीजनली इन सर्च ऑफ मोर हॉस्पिटेबल क्लाइमेट्स, मतलब कि मौसम दर मौसम, जैसे जैसे मौसम बदलते हैं उस तरीके से वो माइग्रेट करते हैं। किस चीज़ की खोज में? तो अच्छे क्लाइमेट्स की खोज में, जहाँ पर वो सरवाइव कर सके। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स 2 नंबर में हमें पढ़ना है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। The tropical region has generally a hot climate because of its location around the equator. ये जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ का क्लाइमेट जनरली हॉट होता है क्योंकि इसका लोकेशन इक्वेटर के आसपास होता है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर दैन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। ठंडी के महीनों में भी वहाँ का टेम्परेचर जनरली 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है स्टूडेंट्स। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, और गर्मी के दिनों में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी के दिनों में इसका टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से
भी ऊपर चला जाता है स्टूडेंट्स। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर वहाँ का दिन और रात दोनों बराबर होते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि दिन और रात दोनों सेम टाइम का होता है, यानी कि इक्वल टाइम का दिन और रात होता है। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। इन रीजन्स में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल होते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस रीजन का खास फीचर ये है स्टूडेंट्स कि वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स और असम में पाए जाते हैं, और साउथ ईस्ट एशिया यानी कि एशिया के साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंटिन्यूस गर्मी और वर्षा के कारण इन रीजन्स में कई तरह के यानी कि कई वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे सरवाइव करते हैं स्टूडेंट्स। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, लॉयंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लियोपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। उस रीजन में जो मेन रूप से जो एनिमल्स रहते हैं उनके लिस्ट दिए गए स्टूडेंट्स, यानी कि जहाँ वहाँ पर जो ज़्यादा संख्या में एनिमल्स है उनके लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये जो मंकी है, एप्स है, गोरिल्लाज है, लॉयंस है, टाइगर्स है, एलिफेंट्स है, लियोपार्ड्स है, लीजर्ड्स है, स्नेक्स है, बर्ड्स है और इंसेक्ट्स है, ये सब एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। ये सब ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहते हैं ज़्यादातर। लेट अस रीड अबाउट द एडाप्टेशंस ऑफ दीज एनिमल्स टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। चलिए हम लोग इन एनिमल्स के एडाप्टेशन के बारे में रीड करते हैं। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में कैसे ये लोग एडाप्ट करते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर एंड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। रेन फॉरेस्ट के क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे संख्या और कई तरह के एनिमल्स के रहने के लिए। सिंस द नंबर्स आर लार्ज देयर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। चूँकि यहाँ पे बहुत सारी संख्या में एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए वहाँ पर भोजन और आवास के लिए यानी कि फूड और शेल्टर के लिए उनमें बहुत ही घना कंपटीशन है। मैनी एनिमल्स आर एडप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज। बहुत सारे एनिमल्स अपने आप को पेड़ पर रहने के लिए अडॉप्ट कर लिए हैं। रेड आइड फ्रॉग फिगर 7.7 हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लाइव्स। लाल आँख वाले मेढक के पैर के तलवे जो होते हैं स्टूडेंट्स वो स्टिकी होते हैं, जिससे कि वो जिस पेड़ पर रहते हैं उस पर आसानी से चढ़ सके। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो लाल आँख वाला मेढक है, इनके पैर का जो तलवा है, फीट है, वो एकदम स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, जिससे वो आसानी से पेड़ पर चढ़ पाता है। टू हेल्प देम लाइव ऑन द ट्रीज मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस। पेड़ों पर रहने में सहायता के लिए मंकीज के पूंछ यानी कि टेल लंबे होते हैं, जो पेड़ के ब्रांचेस को पकड़ने में सहायक होते हैं। देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस। इनके पैर और हाथ ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे एडप्ट होके बन चुके होते हैं जिससे कि वो ब्रांचेस पे आसानी से
लटक सके। देखिए स्टूडेंट्स, फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं इनकी पूंछ कितनी लंबी है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं। और इनके हाथ और पैर बहुत ही अच्छे तरीके से अडाप्ट हो चुके होते हैं, जिससे वो आसानी से टहनी पर लटक सकते हैं। As there is competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable. क्योंकि इन फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स में फूड के लिए कंपटीशन होती है, कुछ एनिमल्स ऐसे फूड को प्राप्त करने के लिए अडेप्टेड होते हैं स्टूडेंट्स, जहां और एनिमल्स आसानी से नहीं पहुंच सकते। ए स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द बर्ड टोकन, फिगर 7.9। इसका एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स टोकन नाम का बर्ड्स, जो कि फिगर 7.9 में दिखाया गया है स्टूडेंट्स। देख सकते हैं ये बर्ड्स, इनके बीक जो होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। विच पॉजेसेस अ लॉन्ग लार्ज बीक, जिसके पास बहुत ही लंबे और बड़ा सा बीक होता है, यानी कि चोंच होता है स्टूडेंट्स। दिस हेल्प्स अ टोकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। इस बीक की सहायता से वह ऐसे ब्रांचेस में लगे फ्रूट्स तक पहुंच सकता है स्टूडेंट्स, जो बहुत कमज़ोर होता है और उसका भार भी नहीं सह सकता। Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin, and a skin color which helps them to camouflage by blending with the surroundings. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले बहुत सारे एनिमल्स में सुनने की शक्ति, शार्प साइट यानी कि पैनी दृष्टि, मोटी स्किन और कलरफुल स्किन होते हैं स्टूडेंट्स, जो उन्हें आसपास के जगह में छुपने में सहायक होते हैं। दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। और ये सब फीचर इनमें इसलिए होते हैं स्टूडेंट्स, जिससे कि वो अपने प्रीडेटर से बच सके, यानी कि जो उसका शिकार करते हैं उससे बच सके। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, lion and tigers have thick skins and sensitive hearing. एग्जाम्पल के लिए कैट फैमिली के बिग एनिमल्स जैसे कि लॉयन एंड टाइगर्स में मोटी स्किन होती है स्टूडेंट्स, और उनके सुनने की शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होती है, यानी कि संवेदनशील होते हैं स्टूडेंट्स। द लॉयन टेल्ड मैकॉक, ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एप, लाइव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, फिगर 7.10। लॉयन टेल लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला एप भी कहते हैं स्टूडेंट्स, वो वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसा कि फिगर 7.10 में दिखाया गया स्टूडेंट्स। देखिए ये जो लंगूर होते हैं इनका दाढ़ी होता है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको दाढ़ी वाला एप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। Its most outstanding feature is the silver white mane which surrounds the head from the cheeks down to its chin. इनकी मेन फीचर इनका सिल्वर जैसा वाइट घने बाल, जो हेड यानी कि सिर के चारों ओर और गालों और चिन यानी कि ठोड़ी तक रहता है स्टूडेंट्स। इट इज़ अ गुड climber and spends a major part of its life on the trees. ये पेड़ पर आसानी से चढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, और अपने लाइफ का ज़्यादातर समय ये पेड़ों पर ही बिताते हैं। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, यह मेनली फ्रूट्स खाता है स्टूडेंट्स, यानी कि ज़्यादातर फल खा के रहता है। इट ऑल्सो इट्स सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। यह सीड्स, डेलिकेट यानी कि मुलायम लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स और बर्ड्स यानी कि कलियां भी खाता है स्टूडेंट्स। दिस बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज। ये लंगूर ट्रीज के छालों में यानी कि बाक्स में रहने वाले कीड़ों को ढूंढता रहता है।
Since it is able to get sufficient food on the trees, it rarely comes down on the ground. चूँकि ये लंगूर ट्रीज़ पर सफिशिएंट फूड इकट्ठा यानी जुटाने में सक्षम होते हैं, इसीलिए वह ज़मीन पे कभी कभी आता रहता है स्टूडेंट्स, कभी कभी आता है। ऐसा कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ना के बराबर, क्योंकि उसको फूड ट्रीज़ पर ही मिल जाते हैं सफिशिएंट काफ़ी मात्रा में, तो उसको नीचे आने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, इसीलिए कभी कभी आता है स्टूडेंट्स नीचे। अनदर वेल नॉन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट। दूसरा जाना माना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का यानी इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जाना माना दूसरा जानवर जो है स्टूडेंट्स वो एलिफेंट है। फिगर 7.11 में दिखाया गया स्टूडेंट्स, देखिए यही एलिफेंट है, आप तो अच्छी तरीके से जानते होंगे। इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। हाथी कई तरह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कंडीशंस में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि अनुकूलित होते हैं। लुक एट इट्स ट्रंक, इसके ट्रंक को यानी इसके सूंड को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। इट यूजेस इट एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। यह अपने सूंड का इस्तेमाल नाक के लिए भी करता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके सूंघने का शक्ति जो होता है स्टूडेंट्स यानी कि स्मेलिंग सेंस बहुत ही स्ट्रांग होता है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाई इट फॉर पिकिंग अप फूड, ये अपने सूंड का इस्तेमाल फूड को उठाने के लिए भी करते हैं स्टूडेंट्स। मोर ओवर इट्स टस्क आर मोडिफाइड टीथ, इसके जो टस्क होते हैं स्टूडेंट्स, टस्क यानी कि बाहर से जो दांत दिखता रहता है वो एक मोडिफाइड टीथ है, यानी कि उसका इस्तेमाल वो भोजन चबाने के लिए नहीं करता स्टूडेंट्स। These can tear the bark of trees that elephant loves to eat. ये जो टस्क होते हैं स्टूडेंट्स, इनका इस्तेमाल वो पेड़ के छालों को फाड़ने के लिए करते हैं जिसको वो खाना पसंद करते हैं। So the elephant is able to handle the competition for food rather well. इसीलिए हाथी का फूड का जो कंपटीशन होता है स्टूडेंट्स उसको झेलने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए अच्छे तरीके से योग्य होते हैं। Large ears of the elephant help it to hear even very soft sounds. हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्के साउंड्स को सुनने में भी सहायक होते हैं स्टूडेंट्स। They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. रेन फॉरेस्ट के हॉट एंड ह्यूमिड यानी कि गर्म तथा आर्द्र जलवायु क्लाइमेट में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं स्टूडेंट्स। ये सारी चीज़ें आपको समझ आया स्टूडेंट्स? अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आपको ये सारे कीवर्ड्स याद रखने हैं स्टूडेंट्स। एडेप्टेशन, क्लाइमेट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम टेम्परेचर, माइग्रेशन, मिनिमम टेम्परेचर, पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन और वेदर, ये सारे कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स। कीप लर्निंग स्टूडेंट्स विथ एनसीईआरटी लर्निंग। हैव अ नाइस डे।